हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 2 तक जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। संधि है ना, क्या करेंगे स्टार्ट? संधि संधि भाई हमरा ओ इसका मतलब तू चाहती है देखो संधि है ना। संधि मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल सा कहें तो जोड़। संधि मतलब क्या होता है? जोड़। बीच में बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है। नहीं ऐसा हो रहा है तो बोलो, घर भेजेंगे हम। देखो संधि यदि देखें तो कल हम लोग देख चुके थे जो ना, थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसमें जानेंगे संधि। तो संधि बताए थे दो वर्णों के मेल से, हाँ लिख देते हैं डिफिनेशन, दो वर्णों के पैदा होने वाले विकार, हम अभी विकार से लिख देते हैं। दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दिख रहा है ना प्रॉपर? अब यहाँ देखते हैं कि यदि हम देखते हैं दो वर्ण, तो बताए थे वर्ण जो है ना कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो ये जो ना तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं कि ना? तो चलो थोड़ा पूछ भी लेते हैं क्या। अच्छा बताओ, को अल्प प्राण है या महाप्राण है? क्या जो ना कौन प्राण है? घोष है कि अघोष है? अघोष पढ़ती हो? अघोष बताए थे। देखो अघोष यदि हम देखें तो कौन कौन सा लेटर बताए थे? 3, 4, 5। अघोष 3, 4, सॉरी अघोष होती है, अरे घोष अघोष हो गया एक और, क्लियर है कि ना? तो घोष हो गया 3, 4, 5, अघोष 1, बस इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना? अच्छा बताओ, स्वर वर्ण यदि हम कहें अ, ये किस में जाएगा? घोष या अघोष में? अघोष में जाएगा। घोष है ना, बताए थे। हाँ घोष में जो ना सभी स्वर वर्ण आता है, क्लियर है? घोष में सभी स्वर वर्ण आता है। तो स्वर वर्ण का संख्या कितना था? 11। कितना? 11। कौन कौन नहीं था? ये ना। यदि हम देखें तो व्यंजन मुख्य रूप से कितना प्रकार का? मुख्य रूप से कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन। हे बसंती कहाँ है? इधर। तो यहाँ देखे थे वर्ण हम लोग, ठीक है। तो वर्ण का मेल यदि देखें तो हम लोग जो ना, ये कल हल्का सा एग्जांपल देखे थे कि यदि अ और अ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो ये देखते हैं अ भी स्वर है और ये अ भी स्वर है, और स्वर मिलता है तो यहाँ स्वर बन रहा है, क्लियर है क्या? यदि स्वर सिर्फ मिले तो इसको कहते हैं स्वर संधि, क्लियर हुआ? और व्यंजन में देखते हैं कि यदि एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, या दोनों व्यंजन हो, व्यंजन प्लस व्यंजन, तो इन दोनों से जो बनता है उसको कहते हैं व्यंजन संधि, क्लियर हुआ? कौन संधि? व्यंजन संधि। तो ये यहाँ तक याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो ना देखते हैं कि यदि संधि देखें, संधि तो वर्ण के आधार पर देखें तो यहाँ जो ना संधि का जो ना प्रकार देखते हैं, तो संधि कितना प्रकार का हो जाएगा? 3 प्रकार का, ठीक है। एक हो जाएगा स्वर संधि, स्वर हो गया, व्यंजन संधि हो गया, और एक विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ स्वर संधि के बारे में बता रहे हैं, फिर व्यंजन संधि थोड़ा जानेंगे और फिर विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि बताया कि दो स्वर वर्ण आपस में मिले, ठीक है ना? 2 स्वर वर्ण या ज्यादा भी हो सकता है। तो स्वर वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्लियर? डिफिनेशन लिख लेगा,
कि दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं जब जो है ना दो व्यंजन या एक व्यंजन और एक स्वर जो ना मिले तो ऐसे संधि को कहते हैं व्यंजन संधि। क्लियर हुआ? और विसर्ग संधि कहते हैं कि जब कोई विसर्ग हो, देखो पहले से जो ना कोई विसर्ग हो, जैसे मन जोड़ हर, ठीक है, तो यहाँ देखो विसर्ग तुमको ऑलरेडी दिखेगा। क्लियर रखना, जैसे निह जोड़ रोग निरोग, तो तुमको विसर्ग इसमें ऑलरेडी दिखेगा। विसर्ग दिखा और उसके साथ कुछ भी जुड़ेगा तो ये बनेगा विसर्ग संधि। कौन संधि? ठीक है। यहाँ होता है एग्जाम्पल, जैसे एक देख लें तो वाग्मय, वाग्मय, वाक जोड़ वय बराबर वाग्मय, ठीक है, तो ये हो गया जो ना व्यंजन संधि का वाक जोड़ मय। और यदि देखें ये जो ना स्वर संधि में, तो स्वर संधि में कल बताए थे देव जोड़ आलय, बताए थे ना? हाँ, देवालय। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि जो ना तीनों में जो ना अंतर स्पष्ट में आ जाए। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर बताए कि दो स्वर रहेगा, दोनों स्वर जो वर्ण रहेगा, दोनों स्वर वर्ण, दोनों स्वर वर्ण। यदि व्यंजन में देखते हैं तो एक स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, या व्यंजन प्लस व्यंजन। और यदि देखें तो ये उल्टा पुल्टा भी होता है, इसका भी होता है कि व्यंजन पहले आ जाए और बाद में स्वर आए। तो ये तीन तरह का संधि करता है। लेकिन मेनली यदि हम देखें तो दो ही चीज है, एक स्वर है, व्यंजन है। क्लियर है? या तो व्यंजन या व्यंजन, और यहाँ उलट जाता है व्यंजन और स्वर, तो इसका भी अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना, ये तीन तरह से जुड़ेगा। और विसर्ग संधि तो ऐसे ही रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले देखेंगे स्वर संधि, क्योंकि ज़्यादा सवाल यहीं से आता है हर एग्जाम में, चाहे वो जो ना 10th का हो या तो कोई भी जो ना मतलब कम्पिटिशन का एग्जाम का। स्वर संधि ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि जो ना स्वर संधि में स्वर संधि का प्रकार भी है और इस सब का जो ना प्रकार नहीं है। क्लियर रखना, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा? चलो इसको मिटा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, YouTube पे एक क्लास तो रहेगा ही, ठीक है, दूसरा क्लास पहले आके हम लोग जो ना ऑफलाइन भी कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि कुछ देर पहले, इससे पहले जो ना दो सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। सिर्फ एक जो ना एक ही समय में जो टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन क्या बताएं, सब आता भी तो नहीं है। अच्छा, यहाँ देख लिए थे ना अभी, संधि देख लिए। संधि में अब हम लोग देखेंगे कौन सा? स्वर संधि। स्वर संधि देखो, यदि स्वर संधि देखें तो अभी जस्ट बताए कि जो ना स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के स्वर वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहेंगे? ना, स्वर। क्लियर है? यहाँ बोले थे वर्णों के मेल से, वर्ण मतलब दोनों हो सकता है ना, स्वर या व्यंजन दोनों। यहाँ सिर्फ स्वर होगा, ठीक है ना, सिर्फ स्वर वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वर संधि। यदि हम देखें स्वर संधि का यदि वर्ण के आधार पर देखें तो प्रकार 5 प्रकार का। कितना प्रकार? ये ऑब्जेक्टिव में आता है। क्लियर रखने, ये किसी भी एग्जाम में, चाहे 9th में एग्जाम दो, हिंदी में जो ना व्याकरण आएगा तो इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा। तो सबसे पहला यदि हम देखें दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि हो गया। दूसरा गुण संधि, तीसरा, चौथा और पांचवा, बस इसी तरह टनटनाते रहो, है कि ना? देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। अब यहाँ से ध्यान से सुनना। क्लियर है? एक जो ना एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे है पावक। क्लियर है? क्या दिए? पावक। अब यहाँ से देखो, फिलहाल जो ना ये आसान ही है, लेकिन जो ना अभी भारी लगेगा। ठीक है, जैसे पावक है, अभी कोई किताब वगैरह नहीं देखना, ठीक है। ये हो गया महेश, ये हो गया जलौद, जलौद, ठीक है, ये हो गया एकाएक। तो यहाँ पे यदि हम पूछें, ये सभी है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। अभी बताएंगे कैसे है स्वर संधि। लेकिन ये यदि पूछे तो इस तरह एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन स्वर, कौन व्यंजन है। तो यहाँ से यदि हम देखें इस तरह,
तो ये स्वर संधि है। अब कैसे है तो बताएंगे अभी। स्वर संधि है, लेकिन स्वर में भी पूछेगा कि पावक जो है ना कौन सा स्वर है, तब यहाँ जो ना फंस जाता है। क्लियर है कि पावक कौन सा स्वर है, तो यहाँ पर आदमी जो ना फंस जाएगा। यहाँ पर जो ना समझ में उसको नहीं आता है, रट्टा मारेगा लेकिन जो ना समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा तुम लोग बताओ पावक कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। चलो बिल्कुल गलत आंसर। दूसरा बोलो। ये देखो नटाशा खोज रहा है, महेश कौन है? समझ में आया? महेश के बारे में कुछ बोलेगा क्या? नहीं। इसको भी कट कर दें। नहीं बोला तो कट क्यों कर? जलोद एक अभी पता नहीं चल रहा, चल रहा है क्या? लेकिन देखो जादू हो जाएगा। बस ये क्लास देखते रहो, देखना अभी कैसे टनटना के बोलेगा। अभी नहीं बोल पाया है, आप देखना कुछ देर बाद यही सवाल फिर पूछेंगे। चलो पहले जान लेते हैं। अब देखो 5 प्रकार का हो गया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयाती संधि। तो सबसे पहले 5 प्रकार को देखते हैं, ठीक है? तो 5 प्रकार में सबसे पहला यदि हम लोग देखें तो लिख देते हैं दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि। स्वर है ना? दीर्घ स्वर संधि। देखो दीर्घ स्वर संधि यदि हम देखें, अब इसमें जो ना देखो आता है संधि, देखना अ प्लस अ बराबर आ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है? 10th का जब एग्जाम देगा तो हिंदी का जो उसमें पूछेगा तो देगा अ प्लस अ क्या होता है, क्या बोल देंगे? आ। फिर यहाँ देगा अ प्लस आ, ये भी होगा आ, ठीक है? फिर उल्टा दिए जो ना आ प्लस अ, ये भी होता है आ, और फिर बोलेगा आ प्लस आ, सब में आ, किसी में क्या हुआ? नहीं हुआ। तो देखो ये देख लिए, एक जो ना 4 का जो ना एक ग्रुप बना दिए। दूसरा देखो यदि हम देखें हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, फिर देखेंगे हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, फिर दीर्घई जोड़ हर्षई दीर्घई, फिर दीर्घई जोड़ बराबर दीर्घई। ये हो गया दूसरा जो ना। अब तीसरा देखो, तीसरा आता है इसमें हर्षऊ, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ दुर्गाऊ, हर्षऊ जोड़, इमोशनल ज्यादा हो गया लगता है। फिर दुर्गाऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दुर्गाऊ, और दुर्गाऊ जोड़ दुर्गाऊ बराबर। देखो ये टोटल हो गया 12। अब यहाँ पर सबसे पहले जानना है कि अ मिल रहा है तो आ बन रहा है, कुछ भी इसमें मिलाया अ में, दोनों में से। अब इसको जो चारों को देखो एक जगह लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? एक तो इसमें पहले आ रहा है अ, ठीक है? पहले आ रहा है अ, और फिर बाद में क्या आ रहा है? आ, मतलब अ या आ, प्लस यहाँ भी देखो अ या आ। तो यदि अ या आ जो ना मिलता है तो ये हमेशा आ ही बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये एक जो ना, ये चारों का जो ना एक निकल गया। यदि इसमें देखें हर्षई या दीर्घई, हर्षई या दीर्घई, अब प्लस इसमें भी जो ना वही हर्षई या दीर्घई है, हर्षई या दीर्घई। जब भी मिलेगा तो बनेगा क्या? दीर्घई बनेगा। क्लियर हुआ? अब देखो हर्षऊ या दुर्गऊ, अब प्लस में हर्षऊ या दुर्गऊ, ये भी तो वही है ना, इसमें मिलेगा तो बनेगा दुर्गऊ। क्लियर हुआ? देखो अब इसमें क्या है कि ये तुमको दिख रहा है, अभी जस्ट जो ना समझाएंगे। आकार का मात्रा क्या होता है? आ होता है क्या? दीर्घई का मात्रा देखे तो दीर्घई होता है, और दुर्गहु का मात्रा ये दुर्गहु होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखोगे हम 3 चीज यदि देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम कौन सा वर्ण पढ़ रहे हैं, कौन सा स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं, सॉरी स्वर संधि है ना। कि यदि हम आकार दिख जाए हमको, यदि हमको जो ना दीर्घिकार दिख जाए, यदि हमको दीर्घकार दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो दीर्घ संधि होगा। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। तो यदि हम दीर्घ संधि में ये लिख दें, लाल से दिख रहा है क्या? देखो ये लाल तो भूखले रहता है एकदम, है ना?
जब भी इसको लिखते हैं देखो ये चाट लेगा पकड़ के, ये देखो इसको कहते हैं ये चाट लिया। इसका मतलब है अपना नुका के रखते हैं। कभी कभी देखा होगा जो ना, जब घर में जो ना कुछ मान लो मिठाई वगैरह बढ़ता है ना, तो बड़ी बहन अपना नुका के रखेगा, ठीक है। और छोटका समझ, अरे बाबू नहीं देगा हमको, हम तुम्हारा बहन है, अच्छा ले लीजिए। तुम क्या देख रही है? तुम्हें को देख के बोल रहे थे हम, क्या छोटका ऐसा होता है कि ना, तुम्हारा मांग लेता है कि ना? हाँ कि दो, तब तुमको भी बाद में देंगे। हाँ छोड़ो ना, हम समझते हैं। रक्षाबंधन में जो है ना, रक्षाबंधन में क्या होता है कि जो है ना लाता है रसगुल्ला 1 kg, ठीक है। उसमें एगो भाई को देता है, एगो खिलाता है, अब बाकी बाद में बैठ के सब अपने अरे जना पिछले रक्षाबंधन में ऐसे ही जना बांध रही थी, छोटी छोटी बच्ची थी ना, तो वो बांध रही थी अपने भाई को, बोला मिठाई खिला दो, खिलाइए ना थी। हल्का सा जैसे हाथ में दी राखी बांधी है, हल्का सा हाथ में दी और वो पैसा दिया, वो मिठाई लेके भागे लड़की। सुनिए यार, बच्चा ये दे रही, छोड़िए नहीं थी, मुंह में दिया पकड़ के, हम कब खाएंगे। देखो दीर्घ संधि यदि हम देखें तो इसमें हमको जो ना देखना क्या है, तो एक तो देखना आकार देखना है, ठीक है, या तो दीर्घ ही देखना है और या तो दीर्घ देखना। ये 3 चीज हम देखेंगे और पहचान जाएंगे ये क्या है, दीर्घ संधि है ना। कौन संधि? देखो अब यहाँ से एग्जाम्पल देखना, कितना आसान तुमको जो ना अभी समझ में आ जाएगा। जैसे जो है ना, देखो अब पहले जोड़ने के लिए पहले हम जो ना ऐसे समझाते हैं तुमको। देखो जैसे मान लो विद्यालय, ठीक है, विद्यालय हो गया, देवालय हो गया, ठीक है, उसके बाद परमात्मा हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्रीस हो गया, ठीक है, उसके बाद हाँ ग्रीस ना होता है जन से कम लगाने वाला ना फेरवेल वगैरह में, हाँ जैसे हो गया जो ना, और क्या बता दें, अरे तुम लोग हल्ला करने लगा। अरे चलो जो 4 एग्जाम्पल ही देखते हैं पहले। अच्छा यहाँ देखो, यदि हमको एग्जाम्पल दिख जाए, ठीक है, यहाँ देखने की आकार है कि नहीं, यहाँ भी बीच में आकार है, यहाँ भी आकार है, यहाँ दीर्घिकार है, बीच में ही देखना है, क्लियर देखना। अब ये नहीं कि सर हर्षिकार देखिए, थोड़ा ऐसा काम नहीं करना है। जहाँ से टूटता है वहां देखें, अब कहाँ से टूटता है यही याद रखना। देखो जब भी टूटेगा 2 वर्ण, तो दोनों का जो ना मतलब कि कुछ ना कुछ 2 जो अलग शब्द बनेगा उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, उसके बीच में तोड़ेंगे, कुछ एक का अर्थ, दोनों पार्ट का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। इसी जो ना ये कि जो ना कहीं तोड़ दिए, जैसे पूछेगा विद्यालय बताओ, वी जोड़ धालय है ना, जैसे पूछेगा कि देवालय बोलो तो देवा जोड़ लय, ऐसे हो सकता है। देखो बच्चा जो नहीं जानता अभी वो बनाएगा देवा जोड़ लय बराबर देवालय, है कि नहीं, देवा जोड़ लय देवालय। तो यहाँ देखो यदि हम देखें ये आकार है ना, ध्यान सुनना, ये आकार बना किससे, रे इधर देखो, ये आकार देखो किससे बन रहा है ना, ये 4 जो ना यदि हम देखें 4 जगह ये आकार बना हुआ है ना, ये आकार 4 जगह ओ से मिला है, ओ आ से मिला है, आ ओ से मिला है, या आ से मिला है, क्लियर। अब यहाँ देखो यदि दिया है तो 4 भाग में हम तोड़ के देखें, ठीक है, चारों भाग में तोड़ते हैं हम। तो पहले तोड़ते हैं जो ना, देखो पहला है विद अ होगा। देखो यदि हम किसी भी लेटर को ऐसे ही छोड़ दें, को यदि ऐसे छोड़ेंगे तो उसके साथ नहीं कुछ तो और रहेगा, क्लियर हुआ। जैसे बोलेंगे वो के साथ अ है, ख के साथ अ है। यदि हम जो ना सिर्फ ऐसे ही तोड़ दिए विद, इसका मतलब है इसके पास अ है, क्लियर है। तो यहाँ आ गया हो, अब फिर आ रहा अ, तो अब देखो अब यहाँ अ कैसे आएगा, तो अ यहाँ यदि हम लेंगे लय, क्लियर हुआ। ध्यान से देखो पहले ऐसे हम तोड़ रहे हैं जो ना इसके हिसाब से, ठीक है। दूसरा दिया है अ, तो यहाँ देंगे विद जोड़, और फिर दिया आकार, तो आकार में देखो आकार ये आएगा ना, आकार को लिखते हैं आ, लिखते हैं कि ना, तो ये आकार का हो गया। अल्लो लय तो इधर है, ठीक है।
दो हो गया। तीसरा देखो पहले आ है उसके बाद ओ है, इसका मतलब पहले आ तो जो ये जो आकार है इसके साथ ही रख देंगे, तो ये हो जाएगा विद्या। अब फिर आकार तो खत्म हो गया, यहाँ पर बोल रहे थे ओ होगा, तो ओ होगा तो यहाँ लिखेंगे अलय। अगर यहाँ भी हम ओ दे सकते हैं तो अलय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ देखो चौथा बोल रहा है आ और आ होगा, तो आ ये वाला भी इसके पास रहेगा और ये आ इसके पास भी जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो ये चार जो ना संधि हम कर दिए, जो ना संधि विच्छेद किए। विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, ध्यान सुनना। संधि यदि बोलेगा तो जोड़ना, अब विच्छेद मतलब तोड़ना। तो अभी हम क्या किए? तोड़े। तो तोड़े तो हम संधि विच्छेद कर दिए। क्या कर दिए? संधि विच्छेद कर दिए। अब देखो यहाँ पर कि यदि देखते हैं कि विद जोड़ अलय, क्या ये कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो अर्थ नहीं निकला। अब ये तुमको कैसे पता चला अर्थ नहीं निकलेगा? है कि नहीं? ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमको शब्दार्थ जानना होगा ना बहुत सारा, कि कौन शब्दार्थ से क्या होता है। ठीक है ना? आलय मतलब होता है जहाँ रहता है, घर। आलय मतलब क्या होता है? घर मतलब निवास करने वाला। ठीक है? तो यदि हम देखें तो विद, विद में भी कोई खास जो ना अर्थ नहीं है। क्लियर है? विद्या जानते हैं हम लोग, विद जानते हैं क्या? नहीं, विद्या जानते हैं। तो जहाँ विद्या मिलेगा, देखो यहाँ विद्या है, यहाँ भी जो ना यहाँ विद्या विद्या, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो विद्या मिला, ठीक है, और यहाँ आलय हो गया। आलय हम लोग जानते हैं, आलय मतलब होता है जो ना मतलब घर जहाँ हमको मिलता है। तो यहाँ विद्या और यहाँ है आलय, तो विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो विद्या मतलब विद्या हो गया, ज्ञान हो गया। आलय मतलब घर हो गया, जहाँ मिलता है, जहाँ प्रदान हो रहा है। तो जहाँ पर विद्या मिल रहा है, जहाँ विद्या का आलय है, आश्रय है, ठीक है, उसको कहते हैं विद्यालय। तो विद्या जहाँ जो ना प्रदान किया जाता है। तो ये याद रखना कि कैसे बन गया विद्या जोड़ आलय। अब यहाँ देखो यदि ये जो ना संधि विच्छेद दिया है, तुमको बोलेगा संधि कीजिए। तो संधि देखो ये आकार है, आ है, और ये आकार है, ये भी आ है। और हम जानते हैं आ और आ मिलेगा क्या बनेगा? आ ही बनेगा ना। अब देखो किसमें खेल किए, पहले हम देखो तोड़े, अब फिर से जोड़ रहे हैं, तो ध्यान से समझना। देखो खेल किसमें हो रहा है? खेल तो इसमें हो रहा है, वो खेले रहता है, इसमें डालो दलितर टाइप का एकदम। देखो ये आकार में काम किया है ना, ध्यान से देखो, ये आकार है और दूसरा ये आकार है, यही काम किए हैं। क्या इसमें छेड़छाड़ किए हैं? इसमें छेड़छाड़ किए हैं? जिसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे वो डायरेक्ट हम लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो यदि हम देखें तो विद, यहाँ हम छेड़छाड़ नहीं किए इसमें, तो विद लिख दिए, है ना। विद देखो कैसे, यदि कोई स्पेलिंग बोलो विद का बोलो, विद्या का बोलो, तो वो हर्षिका दो यो संयुक्त है ना। ये नहीं कि वो हर्षिकार दो का लो यो विद्यालय, ऐसा नहीं। देखो विद्यालय यदि लिखते हैं तो वो हर्षिकार यहाँ लिखे, अब फिर यहाँ दो लिखे हैं, है ना। ऐसे तो पूरा दो हो गया ना। तो यहाँ तक हम दो लिखे और यहाँ से फिर यो लिखते हैं। देखो यहाँ से ऐसे करके निकालते हैं यो, आधा यो आधा दो, तो यहाँ से बनता है वो हर्षिकार दो यो संयुक्त। यदि कोई विद्या का जो ना स्पेलिंग पूछे तो वो हर्षिकार दो यो संयुक्त आकार। क्लियर हुआ? क्योंकि संयुक्त मतलब जोड़ना, जुड़ गया, तो वर्षिकार दो यो, इसमें दो भी है यो भी है। क्लियर हुआ? समझ में आएगी ना? तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हो गया जो ना विद्य, विद्य हो गया। और इसमें देखो खेल जिसमें किया है जो घेरा हुआ, आकार और आकार, आकार आकार से आकार बन रहा है। आकार का मात्रा होता है ये आकार, होता है कि नहीं? अरे बोलो। तो ये आकार इस पे रख दें, कोई दिक्कत आपत्ति? अब देखो ये आकार का काम खत्म हो गया ना, बचा कौन सा? लय। तो यहाँ देखो लिख दिए लय। समझ में आया? तो विद्यालय ये हो गया, संधि विच्छेद भी किए, संधि भी कर दिए। क्लियर है? तो ये हो गया विद्यालय। उसी तरह देवालय। अब देखो यदि हम देवालय को तोड़े, देवालय देखो, अब यहाँ से देव से जो ना एक वर्ड बन रहा है, देव जो ना देव देवता ऐसे होता है ना, तो देव से बन रहा है, तो यहाँ तोड़े देव। देखो और ये आकार तो हम जानते हैं कि अ से टूटता है प्लस आ से भी टूटता है, और तब फिर आ बनता है, या अ प्लस अ बनता है। तो यहाँ देख लेते हैं आलय मतलब जान के, जब भी जो ना इस तरह रहेगा तो आलय ही लेंगे, आलय कभी नहीं लेंगे। क्लियर है? देवों का आश्रय जाओ, देवों का घर जाओ, उसको देवालय कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखो एक तो इधर मिल जाएगा जो ना ये अ मिल गया, तो देव में अ आ गया, अब प्लस आकार, आकार मतलब कि यहाँ देखो ये यदि हम तोड़े हैं आकार, ये तोड़े हैं तो इसको तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। तो इस ये आकार बना किसी अ और अ जो ना आ से बना है, ये बना आकार
है ना, तो यहाँ देंगे आ, ठीक है। और लोयो में कुछ किए हैं, बोलो देव जोड़, समझ में आया, तो क्या बन गया देवालय। उसी तरह देखो परमात्मा तोड़ेंगे, परमात्मा देखो परम, परम सत्य बोलता है ना, परम सत्य एक जो ना केवल परम सत्य ही है, तो यहाँ हो जाएगा परम, परम पिता परमेश्वर, नाम सुना है कि ना, परम हो गया। और यहाँ देखो आकार से फिर जुटेगा, ठीक है ना, तो ये आकार अ से यहाँ परम में आ गया, देखो मो में आ रहा है क्या, अ आ रहा है कि नहीं। और यहाँ देखो हम आत्म जानते हैं या आत्मा जानते हैं, आत्मा जानते हैं, इसका मतलब है कि ये यहाँ लास्ट में आ आया है, क्या आया है आ, देखो और इसके साथ आ गया तो आ इसके साथ जाएगा कि नहीं। तो ये आकार जो तोड़ रहे थे तो ये दो भाग से टूटा, एक तो अ से टूटा और प्लस आ से टूटा, क्लियर है। तो आ यहाँ हो गया, तो आकार जो ना तो और मौ का, तो यहाँ जोड़ेंगे आका तो मौ, क्लियर हुआ। तो बताओ परमात्मा को तोड़ेंगे तो परम जोड़ आत्मा। अब गिरीश तोड़ते हैं, देखो ये है दीर्घिकार, दिख रहा है कि नहीं, ये दीर्घिकार, हमको खेल उसमें ही करना है, क्लियर है। देखो ये जो हम कलर किए, ये जो अलग कलर से हम लिखे, ये सिर्फ काम इसी में करना है, बाद बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्लियर है कि नहीं। तो देखो यहाँ से यदि हम जोड़े तो गिर जोड़ इस हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, ये पूछ रहे हो सकता है कि नहीं, बोलो हो सकता है। अब कौन नहीं बोला था, हो सकता है, नहीं हो सकता, क्लियर है कि नहीं। इसको मिटा रहे हैं। अब देखो क्यों नहीं हो सकता, तो जानना ये भी है ना कि हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, दोनों जानना हमको, ठीक है। देखो हम यहाँ छोड़ते हैं ग्रीस, सबसे पहले देखना कि ग्रीस में हर्षिकार नहीं आएगा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया कि ये आया है क्या दीर्घिकार, क्या दी थी इसमें, चोरकट है एकदम, देखो नुका के रखता है कि ना, ये दीर्घिकार है ना रे, यहाँ देखो ये दीर्घिकार का ही काम करना ना। अब दीर्घिकार हम जानते हैं कि कितना तरीका से बनता है, चार तरीका से। देखो यदि हम कहें यहाँ सब दिख रहा है ना, ये है हर्षिकार और हर्षिकार, इससे बनता है दीर्घिकार। इसका मतलब यदि हम तोड़े एक भाग में इसको, तो यहाँ हम कहेंगे गी और रो, देखो रो में और ये जो टूटेगा हर्षिकार प्लस हर्षिकार, ठीक है ना, तो हर्षिकार इसमें भी आ जाएगा और प्लस में हर्षिकार इसमें भी आएगा, क्लियर हुआ। तो देखो गिरी जोड़ ईश्वर, गिरी। अब यहाँ देखो फिर से यदि तोड़ते हैं तो हर्षिकार और दीर्घिकार में टूटेगा, है ना, हर्षिकार और, तो यहाँ देखो दूसरा तोड़ रहे हैं, हर्षिकार तो आ ही रहा है, गिरी अब प्लस में दीर्घिकार आया इस, ये सही है। देखो जब संधि जो ना मतलब विच्छेद ज्यादा करते रहेंगे ना, अपने आइडिया लग जाएगा हाँ कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, क्लियर है ना। तो ये याद रखना, तो गिरी जोड़ इस मतलब हमको मिल चुका है। अब देखो तीसरा भी टूटेगा, यहाँ पर देखो गिरी, ये बोल रहा है दीर्घिकार लो, पहले क्या लेंगे दीर्घिकार, तो दीर्घिकार दे दिया में, अब फिर बोल रहा है हर्षिकार लेना, तो मतलब हो गया ये इस, क्लियर। और फिर बोल रहा है जो ना दीर्घिकार दीर्घिकार दोनों में लो, गिरी आप प्लस हो गया, क्लियर हुआ। तो देखो अब यहाँ से हमको जो ना सही या गलत का पता तभी चलेगा जब हम किताब को फॉलो करते हैं। आदमी को बोलता है राइटिंग लिखो, राइटिंग इसलिए लिखने बोलता है ताकि उसमें देखो कि हर्षिकार दीर्घिकार की कौन जो ना वर्ड में किधर जो ना पड़ता है। अब हम जानेंगे ही नहीं तो हमको चारों सही लगेगा, क्या सही है कि नहीं। जब तोड़े हम ही हैं जानते नहीं है तो चारों सही कर देंगे, लेकिन देखेंगे कि जो ना कि चारों जो ना सही नहीं हो सकता। एक तो पहले गिरी में दीर्घिकार नहीं होता, ठीक है, हर्षिकार होता, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ हर्षिकार तो दिया है लेकिन इसके साथ दीर्घिकार आता है, अब इसके साथ तो दीर्घिकार नहीं है, दीर्घिकार इसके साथ है। तो इसीलिए जब हम पहले जो ना किताब को फॉलो करेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे। राइटिंग बच्चा हम इसलिए लिखाता है, छोटका सबको राइटिंग क्यों बोलता है लिखने के लिए, क्योंकि जो ना एक एक करके पढ़ के लिखे ताकि उसको जो ना वर्ड का पहचान हो सके। अब मान लो कि कभी लिखेगा ही नहीं तो फिर दिक्कत होगा, वो कुछ भी लिख के निकल जाएगा। तो ये हो गया गिरी जोड़ इस, तोड़ने के लिए सीख रहे हैं कि नहीं। अब यदि बोले इसी को कि मान लो कि तुमको ऐसे ही जो तोड़ ताड़ के दिया हुआ, बोलेगा जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ खोजेंगे, इसी में खोजेंगे, देखो इसमें खोजेंगे कि ये जो ना ये यदि देखते हैं इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है, रॉ के साथ क्या है, लास्ट वाला ही देखना और इधर का शुरू वाला देखना। तो ये दिया हर सही, तो हर सही हो गया,
प्लस में इधर क्या दिया दीर्घई बराबर क्या होता है दीर्घई। और दीर्घई का मात्रा क्या होता है? क्लियर हुआ? तो अब देखो खेल किसमें किए? खेल किया हर्षई में, तो निकल गया। रो में कुछ किए क्या? नहीं। तो यहाँ देखो लिखेंगे गौरसिका रो, लिख दिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो खेल किए थे तो क्या बन के आया मेरा दीर्घई, तो दीर्घई दे दिए। और उसके बाद किसमें खेल नहीं किए थे? ताले में। जोड़ना बहुत आसान है ना? जोड़ना बहुत आसान है। देखो कितना आसानी से जुड़ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तोड़ने में दिक्कत होगा कि कौन सा ले लें, तो उसके लिए तुमको जो ना मतलब कि वर्ड मीनिंग का पावर होना चाहिए, तभी जो ना वो हो सकता है। तो ग्रीस क्या समझ में आया तोड़ने और जोड़ने के लिए? कोई दिक्कत? अब देखो तीसरा हम लोग समझते हैं। देखो यदि हम एक एग्जांपल लें, लघुम लघुम, या तो जो ना और भी कोई जो ना तुम्हारे किताब में हो सकता है एग्जांपल, तो बोल। हम दुर्गुकार का खोज रहे हैं। क्या रे पूजा कुछ मिल रहा? कहाँ तुम खोई है एकदम पूरा? काहे रो रही है? क्या मार? हाँ वधूत ये दिया ऐसे वाला है। कहाँ देख ली तुम लोग? चलो ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, छोड़ो। हमको जो ना टारगेट किसको करना ये देखना, हम दुर्गुकार को टारगेट करेंगे। क्लियर है क्या? अब ये दुर्गुकार को घेर देते हैं। अभी पहले तैयू नुका दिया। देखो ये दुर्गुकार को जो ना घेर दिए, काम इसी से है ना? तो काम इसको है पहले तोड़ने के लिए जो हम जानते हैं कि ये 4 भाग में टूटता है कि नहीं? 4 भाग में टूटता है। देखो ये 4 भाग में यहाँ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम तोड़ते हैं। ध्यान से देखो, देखो ये दुर्गुकार तोड़ेंगे तो धौ में कुछ नहीं करेंगे, करें क्या? कुछ नहीं। अब देखो हर्षऊ से टूटता है, फिर हर्षऊ तो बनता है दुर्गऊ। दुर्गऊ जो बना है ये हर्षऊ से मिला, तो एक बार लेते हैं यहाँ वधु, ठीक है? वधु आ जोड़, यहाँ लेंगे उत्सव, ठीक है? पहला हो गया। दूसरा देखो ऊ क्यों लिए? क्योंकि ये दूसरा हुआ है, अभी तो यहाँ ऊ देखो ये तीनों में छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। जिसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं उसको हम जो ना ये कर दे रहे हैं इस तरह, और इसमें जो छेड़छाड़ किए थे इसको हटाते हैं, और जिसमें नहीं कर रहे हैं यहाँ हम लोग घेर देते हैं। तो इसका मतलब छेड़छाड़ सिर्फ दुर्गुकार में हो रहा है, ठीक है? तो देखो यहाँ देखिए कि हर्षऊ आ गया, हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर दुर्गऊ। अब देखो हर्षऊ लेंगे इसके साथ, तो इसका मतलब यहाँ भी लेंगे जो ना वधु, ये हर्षुकार है कि नहीं? रे छोटका सब दिख रहा है ना? ये हो गया वधु। अब प्लस देखो ये दुर्गुकार है, तो दुर्गुकार में लिखेंगे ऐसे करके उत्सव। क्लियर है? दुर्गुकार लेंगे। फिर देखो दूसरा हो गया। तीसरा में देखो पहले दुर्गुकार है, ठीक है ना? तीसरा में है पहले दुर्गुकार वधु, तो दुर्गुकार दे दिए कि ना? अब फिर है हर्षुकार, तो हर्षुकार दे दिए, ठीक है? और चौथा देख लो, पहले ये दुर्गुकार है, ये भी दुर्गुकार है, ये दुर्गुकार है, अब प्लस ये भी दुर्गुकार है, ठीक है? अब देखो इसमें हम पहचानेंगे पहले कैसे कि जो ना कौन सा सही है, क्योंकि ये इम्पोर्ट जो ना सबसे ज्यादा जो ना जरूरी हो जाता है जब हम कभी संधि विच्छेद करें। अब विच्छेद में 4 तरह का टूट रहा है, और टूट रहा है तो फिर जोड़ा कैसे, ये टेंशन हो जाता है। देखो सबसे पहले यदि हम देखें तो वधु का मेरे पास पावर होना चाहिए कि वधु में दुर्गुकार होता है, ये कंफर्म होना चाहिए कि जो वधु होता है उसमें क्या होता है? दुर्गुकार होता है। और जो उत्सव होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई उत्सव है, कोई त्योहार है ना? तो उत्सव यदि तुम लोग किताब में देखा होगा तो ऐसे करके रहता है। तो हमको जब जो ना वर्ड मीनिंग पावर मेरे पास रहेगा तभी हम जो ना कुछ कर सकते हैं, नहीं तो चारों लगेगा ठीक है तो है, कौन सी लग रहा है खराब इसमें, है ना? तो चारों एक तरह। अब मान लो तुमको जो ना संधि विच्छेद यदि मान लो क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन इसी तरह रहेगा, जैसे वधु सब जो ना यहाँ दे दिया और 4 ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जो नहीं पढ़ा है तो बोलेगा कि पगला गया है, कौन सी दिया है, सब में तोड़ ताड़ के तो एक ही सा लग रहा है। वधु जोड़ उत्सव, वधु उत्सव, 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 तो वहाँ सोचेगा क्या मारा। क्लियर है? लेकिन जो पढ़ा है उसको पता है कि वधु जो दुर्गुकार होता है तो दुर्गुकार खोजेंगे। देखो पहले हर्षुकार वाला कट कर देंगे, ये तो हो गया कट, ये भी हो गया कट। क्लियर? 2 ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें भी वधु, इसमें भी वधु,
ठीक है। अब उत्सव पे जाएंगे कि उत्सव जो ना होता है तो ये दीर्घकार नहीं होता, उत्सव में हर्षुकार होता है, तो हर्षुकार ये सही किए, खत्म। क्लियर हुआ? क्योंकि ये वर्डनिंग पावर होना चाहिए, तभी संधि विच्छेद को हम अच्छा से जो ना अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात सब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो हमको लगता है ये तीनों एग्जांपल तुम लोगों को आ चुका। ठीक है, अब देखो तीनों में हम लोग जो ना कैसे जो डिफरेंट देखेंगे कि कैसे जो ना पहचान में आएगा। तो पहचान में अच्छा इसको ये भी जानेंगे कि आखिर इसको दीर्घ संधि क्यों कहते हैं। क्लियर देखें, पहले ये तो जाना इसको दीर्घ संधि क्यों कहते हैं। देखो दीर्घ संधि क्यों कहते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। लघु मतलब छोटा। देखो छोटका भाई और छोटका भाई है कि ना, बड़का भाई। क्लियर हुआ? छोटका भाई, बड़का भाई, बड़का भाई, बड़का भाई, छोटका भाई, बड़का भाई, बड़का भाई, बड़का भाई, बड़का भाई। क्लियर हुआ? इसका मतलब कुछ भी हो, छोटका का बात चल ही नहीं रहा, सारा डिसीजन किसका जा रहा? बड़ा भाई का। बड़ा भाई का। यहाँ देखो यदि मान लो बड़ा है ही नहीं तो छोटा ही छोटा जो डिसीजन देगा वही बड़ा डिसीजन होगा। और यदि इसके पास बड़ा भाई है तब इसका कुछ नहीं चलेगा। देखो यहाँ तीनों में छोटका भाई, बड़ा भाई, बात चला किसका? बड़ा भाई। बड़का भाई बोल दिया कि आज बनाओ जो ना पनीर सब्जी, छोटका भाई नहीं चिकन बनाएंगे, किसका बात चला? बड़ा भाई। मार देगा चट से, बड़ा आया चिकन खाने के लिए, है कि नहीं? फिर बड़ा भाई और बड़ा भाई दोनों जो ऑर्डर देगा तो वो बड़ा भाई का ऑर्डर होगा, है ना। तो ये देखो मतलब हर हमेशा बड़ा आ रहा, हर हमेशा क्या आ रहा? बड़ा को कहते हैं दीर्घ और छोटा कहते हैं लघु। क्लियर है? तो बताओ ये बड़ा ही ना आ रहा है इसमें, तो ये दीर्घ हुआ। इसमें भी सब बड़ा आ रहा, दीर्घ हुआ। इसमें भी सब बड़ा आ रहा। तो हम जानते हैं जो ना आ का, देखो अ में अ आ दोनों बड़ा कौन है? आ है। हर्षई और दीर्घई बड़ा कौन है? दीर्घई है। हर्षऊ और दीर्घऊ बड़ा कौन है? इसका मतलब है कि ये जो ना बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ संधि कहेंगे। कौन संधि? दीर्घ संधि। अब हम देख के पहचानेंगे कि कौन दीर्घ संधि है। जैसे मान लो तुमको दे दिया यहाँ जो ना देवालय, ठीक है, दे दिया पुस्तकालय, दे दिया जो ना विद्यालय, है कि ना, विद्यालय दे दिया तुमको जो ना दिवाकर, ठीक है, जैसे दे दिया जो ना विद्यार्थी, विद्यार्थी, और भी बहुत सारा हो सकता है कि नहीं। देखो एक हो गया गिरीश, अभी बताए थे एक जो ना, और एग्जांपल इसमें जो ना दीर्घकार वाला जो ना और कुछ दिया होगा। मनीष भी हो सकता है, मनीष, और महीम दे सकते हैं, महीम दे सकते हैं, और नदीश दे सकते हैं। अब देखो अब यहाँ से समझो पहले कि यदि इसमें कहे, ठीक है ना, कि कौन सा दीर्घ संधि है, पहले पूछेगा कौन सा स्वर संधि है, तो सब स्वर से जुड़ रहा है। देखो ये सब स्वर है ना, तो हम स्वर संधि कहेंगे इसमें, बिना देखे सीधा स्वर संधि। क्लियर? लेकिन स्वर संधि में कौन सा? तो दीर्घ। क्यों? तो यहाँ देखेंगे आकार का प्रयोग हुआ है ना, उड़ गया ना, और देगा रे लखोर होता है ना कुछ, यही है ना, कुछ कुछ बोलता है कि आदमी बात से मानता ही नहीं है, लात से मानता है, ये वही उसी कैटेगरी में आता है। देखो ये भी आकार हमको दिख रहा है, इसमें भी आकार दिख रहा है, इसमें भी जो ना दीर्घिकार दिख रहा है, इसमें आकार दिख रहा है, इसमें दीर्घिकार दिख रहा है। मतलब जब भी इस तरह हमको बीच में दीर्घिकार दिख जाए, आकार दिख जाए, दीर्घकार दिख जाए, समझ जाएंगे कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। बोलो दीर्घ संधि समझ में आया? यदि का दिवाकर तो क्या होगा? हाँ दीर्घ संधि तो होगा। दिवाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? जोड़ आकर। और विद्यार्थी देखें तो गिरीश देखें तो गिरी जोड़, विद्यालय देखें तो मनीष देखें तो मनीष जो मन जोड़ी, मन जोड़ी, मन जोड़ी आएगा, तो क्या मनी जोड़ी होगा, है ना, ये मनी होगा आर्सिका में, है ना। तो मनी जोड़ी महिम, मही जोड़ इस, है ना, सॉरी इस बोलते हैं, मही जोड़ इम, है ना, उसके नदी, नदीस, नदी जोड़ इस। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं पुस्तकालय,
पुस्तक जोड़ालय देवालय देवालय रत्नाकर रत्न जोड़ आकर है ना। रत्न जानते पहले इन्हें की रत्न लगा देंगे है ना। रत्न जो ना हम लोग जानते हैं हीरा जो ना ये आभूषण रत्न ये जानते हैं ना। तो रत्न का स्पेलिंग जानना होगा तभी तो हम जो तोड़ पाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारे पास जो ना दीर्घ संधि का। ठीक है, दीर्घ के बाद अब चलते हैं हम लोग गुण संधि पे। हम लोग सोचे थे आज खत्म करेंगे लेकिन जो ना डिटेल हो जा रहा है, मिटा दे इसको। अब धीरे धीरे देखना कि जब स्वर संधि टोटल समझ में आ जाएगा ना उसके बाद तुम किसी को भी स्वर संधि पढ़ा सकते हो एकदम आराम से, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब देखते हैं गुण संधि। ठीक है, दीर्घ हो गया, दूसरा देखते हैं गुण संधि। देखो ध्यान सुनो, इसका क्या गुण है, क्या विशेषता है। ठीक है ना। तो गुण संधि में सबसे पहले हमको जो ना देखना है 3 चीज है ना। देखो गुण संधि में दिया होगा तुम्हारा जो ना अ प्लस हर सही ये दिया है, फिर अ प्लस दीर्घई, फिर आ प्लस यही दिया ना। पक्का सही है हम। फिर आ प्लस सबसे बन रहा है ए बन रहा है। ये देखो ऐसे वाला ए होगा। क्लियर हुआ। देखो ये 4 देख लिए, 4 फिर देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे ए है, उसके बाद अ प्लस दुर्गाऊ हर साऊ। ठीक है, फिर अ प्लस दुर्गाऊ, फिर आ प्लस हर साऊ, फिर आ प्लस बोले यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस सब का दिया होगा ओ, दिया है क्या ओ। चारों को कैसे ओ बोलेंगे एक के बार में ओ। अरे ओ जाते थोड़ा लंबा खेल देंगे है कि ना। चारों हो गया, इतना वो करते रहेंगे। चारों को करने बोलेगा लगे बच्चा को सुला रहा है, हम चुप कर रहा है। देखो अब आता है यहाँ अ प्लस री, ये दिया क्या मतलब हमको याद है कुछ कुछ क्या। फिर आ प्लस और कोई दिया ये बताया था हलंत होता। इसका मतलब रो है पूरा नहीं है, आधा है। ठीक है, अच्छा ये अब तीनों को समझो पहले बहुत ही आसान तरीका से। ये दिखे तो ए दिखेगा सिर्फ, तो ए देखो यहाँ से या तो हम कहते हैं इसको भी शॉर्ट में करते हैं कि ये अ या आ प्लस में हर सही या दीर्घ गई बराबर क्या बन गया ए बन गया। तो पहला निकल गया। देखो जब कभी जो ना टीचर सबका एग्जाम देता है ना, डीएलएड वगैरह जो करता है, जो ना सीटेट करता है, जो तुम्हारा जो ना ये बीपीएससी का टीचर एग्जाम देता है, उसमें ये हिंदी पूछा जाता है। और यही दीर्घ संधि गुण संधि जो 9th में तुम लोगों को जो ना पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा उसमें पूछता। तो भविष्य में तुम लोग भी जो ना कुछ तो बनेगा ही, तो वहाँ यही सब प्रयोग होगा। अब ये कभी ना हो कि वहाँ कोई दूसरा टीचर पढ़ाए फिर हम पढ़ने जाएंगे, ऐसा कभी भूल से भी नहीं करना, क्योंकि ये जो ना तुम्हारा जो क्लास है वो भविष्य के लिए भी रहेगा और पढ़ा हुआ चीज़ जल्दी याद आता है। क्लियर रखना, जो चीज़ हम पहले से पढ़े हैं उस चीज़ का रिवीजन मारेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और यदि कोई दूसरा प्रोसेस से बता रहा है तो फिर जो है ना दिमाग में एडजस्ट नहीं होगा। इसलिए जो ना ये ध्यान से देखो, अभी बहुत अच्छा लगेगा। ओ या आ हर सही या दीर्घई क्या बन जाता है, ये बन जाता है। फिर यहाँ ओ या आ प्लस हर सऊ या बराबर बन गया ओ। ये हो गया दूसरा। तीसरा देखते हैं ओ या आ प्लस री, बस री है ना ये सिर्फ, ये बन जाएगा आर। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीनों को पहचानने का एक अद्भुत तरीका हम लोग देखेंगे कि ये जो ए है मात्रा के अनुसार देखेंगे। देखो सबसे पहले ये देखेंगे तो ये एकार हमको दिखेगा, इसमें क्या दिखेगा एकार दिखेगा। पहचानने के नियम बता रहे हैं है ना। कभी कोई पूछे हाँ लेगा तुम तीनों, वो नटा भी इसके साथ जो ना घुल मिल गया पूरा। अच्छा देखो एकार हो गया और दूसरा ओकार हो गया ओकार, और तीसरा जो ना अर देखेंगे। अब देखो अर का मतलब है कि ये जो ना ऊपर रेप लेता, जिसमें तुमको ऊपर रेप दिख जाए ना वो समझ जाना कि ये अर आ रहा है, ऊपर रेप है ना।
अब देखो ये तीनों है पहचानने का जो ना, मतलब कि यदि हम देखें तो पहचानने का दृष्टि यदि हम जो ना विकसित करेंगे तो ये इससे ही देखेंगे, इससे ही देखेंगे। जैसे अभी हम लोग देख लिए दीर्घ संधि पहचानने में कोई दिक्कत हुआ, अब गुण संधि भी उसी तरह पहचानेंगे। जहाँ एकार दिख जाए तो एकार किस में दिखेगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे महेश, अभी हम एग्जाम्पल दिए थे ना महेश, तो अब महेश में यदि हमको एकार दिख जाए सीधा कर देंगे क्या है ये गुण संधि। महेश तो दिखिएगा सीधा क्या बोलेंगे महेश बोलेंगे, महेश बोल के निकल जाएगा कि नहीं। महेश, अब फिर देखो सुरेश, फिर देखो देवेश, फिर रमेश, गणेश, क्लियर हुआ। और भी हो सकता है महेंद्र, हो सकता है कि ना, महेंद्र, बाहुबली। हाँ देखो कैसे जो दिमाग लगाती है। सुरेंद्र, और बोलो नरेश भी हो सकता है, बहुत हो सकता है कि ना। हम इसीलिए इतना लिखे, सब में हमको देखना क्या है, एकार देखना, क्या देखना है, तो जिसमें एकार हमको दिख जाए समझ जाएंगे क्या है ये गुण संधि। बस इसमें यही गुण देखना है कि इसका टिक्की है, समझेगी ना। तो इसमें देखो कितना अच्छा क्वालिटी है, इसमें सब पे टिक्की है ना। तो सब पे जो ना टिक्की है या तो एक लाठी है, ऐसे समझेंगे। तो इसका गुण यही है, इसका गुण यही है कि इसके पास एक है। दूसरा देखो, दूसरा यदि एग्जाम्पल देखते हैं इसी में, तो इसमें भी एक टिक्की रहेगा लेकिन लाठी खड़ा रखे, ऐसे करके लाठी रखेगा और उसके बाद उसका टिक्की रहेगा, है ना। मतलब यहाँ देखो अभी जस्ट तुम लोगों को बताए थे ओकार का, ठीक है ना। तो ओकार का एग्जाम्पल लेंगे तो मोहन, चंद्र, चंद्रोदय चलेगा, चंद्रोदय, महोत्सव, महोदय, नहीं महोदय, उसके बाद सर्वोदय, सूर्योदय, क्लियर हुआ। अब यहाँ देखो कि हमको जो ना इसमें दिख रहा है कि ये ओकार है, इसके साथ में ओकार है, इसके साथ में। तो ओकार यदि हम देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाएंगे ये कौन सा है, ऊपर रेफ भी आ रहा है ना। तो ऊपर रेफ ये उसका नहीं है। अब देखो यहाँ यदि हम तोड़ेंगे ना तो ऊपर रेफ किसका है, देखो सूर्योदय, मतलब यहाँ सूर्य अपना लेके आया था पहले से, देखो सूर्य, क्लियर है कि ना। क्योंकि ये तो इसके साथ भाग गया ना, ये छोड़ेगा नहीं इसको। यदि छोड़ेगा सुई, कौन सा वर्ड निकला, सुई से भाग गया है क्या। तो यहाँ सुई को खास वर्ड तो नहीं हुआ। तो यहाँ देखो यदि ये ऊपर रेफ इसका हटा दे तो दिक्कत कर देगा। ऊपर रेफ देंगे तो एक अच्छा जो वर्ड बनता है सूर्य, क्लियर देखना। जैसे यहाँ पर देखो सर्व, सर्व मतलब होता है सभी, सर्व मतलब क्या होता है, तो हम कभी भी इसका जो है ये ऊपर रेफ हटा नहीं सकते, क्लियर है। तो इसीलिए ये उसका है ही नहीं, ये है इसका, है कि ना। तो इसीलिए यहाँ जो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हम लोग इसमें देखेंगे, अच्छा दिख रहा है क्या, बॉडी तो हम लोग खत्म कर चुके हैं। अच्छा यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है जो लिखे, दिख रहा है सर। चलो ठीक है। यहाँ देखो अब ये तीसरा का लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे महर्षि, महेश, महर्षि, देवर्षि। अब देखो ये यदि हम ऊपर रेफ देख रहे हैं, देखो ये लास्ट वाला अक्षर पे इधर जा रहा है, ठीक है। या तो लास्ट पे नहीं भी जाए, लेकिन हम देखेंगे कि ये जो ना तुमको बोलने के साथ ही रो आएगा। देखो महर, अरे कि ना महर तब बोलना सी, क्या बोलना है देवर तब बोल रहे सी। अब देवर वो देवर ना है ना, देवर सी। तो यहाँ यदि हम तोड़ रहे हैं तो अर अर आ रहा है कि ना, तो अर इसमें ऑलरेडी दिख रहा है। लेकिन यहाँ तोड़ो जो ना सूर्योदय में यदि कंफ्यूजन हो जाए तो सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य आजोड़ उदय, तो यहाँ पर तोड़ने के बाद रो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ यदि तोड़ेंगे महर, रो आया ना, तो यहाँ पर अर अपने आ जा रहा है, यहाँ अपने आ जा रहा है। तो जहाँ अपने दिख जाए तो समझ जाए क्या है, गुण संधि। कौन संधि, गुण संधि। बोलो ये तीनों समझ में आया। अब यदि हम तोड़ते हैं तो देखो ये एकार बना किससे है, एकार किससे बना, तो यही देखेंगे अ या
हर्षई, अ या दीर्घई, आ या हर्षई, आ या दीर्घई। तो एक जो ना यदि हम तोड़ते हैं, देखो यहाँ तोड़ते हैं महेश, है ना, महेश किसका नाम है? आदमी का, शंकर भगवान का है। महेश किसका नाम है? शंकर भगवान का नाम है महेश, है ना। तो देखो महेश को यदि हम तोड़े तो चार तरफ टूटेगा ना, तो चारों लिख दें क्या? नहीं लिखे? अच्छा लिख देते हैं पहले। देखो पहला अ से है ना, रे सुनो, हमको छेड़छाड़ करना सिर्फ इसमें, है ना, तो सिर्फ इसी को देखेंगे, बाद बाकी किसी में टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मह तो पहले लिखेंगे, मोह मह, मोह, ह के साथ अ आया कि नहीं? अ आ चुका है, इसका मतलब अ का काम कंप्लीट। फिर ई है ना, तो ई में यहाँ देखो 100 से लेंगे, तो प्लस में ई हर्षई है ना, हर्षई जोड़ 100, तो ये हो गया मह जोड़ इस, क्लियर है। अब जो नहीं बच्चा पढ़ा है तो मह जोड़ इस भी तो उसके लिए सही है ना। अब देखो दूसरा, और इसमें फिर देखते हैं मह जोड़, सॉरी मह जोड़, ये फिर होगा इस दीर्घिकार से होगा, ठीक है। अभी देखेंगे तीसरा आ है, तो यहाँ हो जाएगा महा, महाजोड़, अब फिर हर्षई है, फिर यहाँ मिश्री, और फिर यहाँ देखो चौथा में आ है अदीर्घिकार है, तो आ यहाँ है महा, अजोड़ दीर्घिकार। अब देखो तुमको सही लग रहा है ना, लेकिन ये जानेंगे तो सही क्यों है। देखो महा जानते हैं, महा मतलब महान आदमी है ना, तो महा हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ भी महा है, दो जगह है, लेकिन यहाँ मह है, मह का कोई अर्थ नहीं है, क्लियर है ना, तो मह का कोई अर्थ नहीं है, तो इसको काट देंगे। अब देखो महा में दो जगह कंफ्यूजन होने लगा, इस और इस, मतलब एक दीर्घिकार एक हर्षिकार। अभी जस्ट हम लोग तोड़े थे, देखे थे दीर्घिकार का प्रयोग किए थे, जब भी इसका जो प्रयोग होगा तो वहाँ दीर्घिकार ही आएगा। तो यहाँ देखो दीर्घिकार है और यहाँ दीर्घिकार नहीं। हम पहले बताइए कि संधि तुमको विच्छेद करना है तो उसके लिए तुम्हारा वर्ड मीनिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा शुद्ध जो ना वर्ड मीनिंग तुमको आना चाहिए। शुद्ध वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो फिर किताब का ज़्यादा प्रयोग करते रहो तो अपने समझ में आ जाएगा, है ना। तो महाजोड़ इस बराबर क्या हो जाएगा? महेश। महाजोड़ इस बराबर महेश। अच्छा ये बताओ, अब जो ना ऑब्जेक्टिव बनाएगा, ठीक है ना, टेस्ट ले रहा है और ऑब्जेक्टिव बना रहा है। देखो ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो जो ना जो बुड़बक लड़का है कैसे फंस जाता है तुरंत। देखो यहाँ महेश को जो ना बनाएगा, उस वो कभी पढ़ा नहीं है ना, वो आया जो ना भैंस चरा के सीधा एग्जाम। तो अब देखो यहाँ जैसे हो गया महेश, तो ये जो ना ऑब्जेक्टिव दिया महेश का संधि विच्छेद करें, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया महाजोड़ एस, एस देगा, है ना, महाजोड़ एस। दूसरा दिया मोजोड़ हेस, ठीक है। तीसरा देगा महेजोड़ 100, और चौथा में देगा महाजोड़ इस। बताओ कौन सा होगा? तो तुम लोग जो ना भैंस छोड़ के नहीं दौड़ा था, तो जो भैंस छोड़ के दौड़ा था उसके लिए ये था। अब देखो वो कैसे दौड़ाएगा अपना दिमाग, है कि पहले वो खोजेगा महजोड़ महेश, महेश महजोड़ एस, ये लग रहा है ना, तो महजोड़ एस और मोजोड़ हेस, तो वो भी थोड़ा सोचेगा मोजोड़ हेस थोड़ा सही नहीं लग रहा, महेजोड़ 100 ये तो फंसाने के लिए दिया, वो भी दिमाग लगेगा ना, क्योंकि आदमी तो वो भी है तो दिमाग लगेगा, यही सोचेगा महजोड़ एस बराबर महेश। क्लियर हुआ? अब ये इस पे क्यों नहीं जाएगा महेश में, महाजोड़ इस महिष, बट महिष में होगा, सबसे पहले काटेगा वही। समझ में आया? तो ये बताइए सीधा जो भैंस छोड़ के दौड़ जाता है स्कूल, ठीक है, कि आज एग्जाम हो लो, हाँ आज, हाँ चल, तो वो पहले जो ना काटेगा इसी को, है ना, महाजोड़ इस महिष, महेश कैसा होगा ये महिष, काटो इसको, इसमें दिमाग लगेगा, ये हमको फंसाने दिया, ये लोग फंसाने, अच्छा ये देखो महाजोड़ इस महेश। क्लियर हुआ? तो ये एकदम दिमाग के साथ मारेगा। क्लियर हुआ? तो ये जो पढ़ा है वो तीनों यही मारेगा, खत्म, ये मारेगा आंसर, ठीक है। तो समझ में आया? अक्सर इसी तरह जो ना संधि विच्छेद करता है विद्यार्थी, नहीं जानता है तो वो ऐसे ही करता है, ठीक है। तो तुमको महेश समझ में आएगा। अब देखो जैसे भी ये तोड़ेंगे सब एक ही जैसा आएगा, है ना। तो ये जो ना देवेश हो गया, रमेश हो गया, गणेश हो गया, गणेश का देखो क्या दिया, गणजोड़ी, है ना। तो महेंद्र, महेंद्र क्या दिया, महाजोड़ इंद्र। क्लियर है ना? तो ये हो गया महेंद्र। अब महाजोड़ इंद्र, आदमी सोचे महेंद्र, महेंद्र ना होगा, क्लियर है ना।
तो ये जो है याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो समझ में आई ये? आज ज़्यादा टाइम हो गया क्या? अच्छा सोचो कि ये ज़्यादा टाइम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पढ़ाई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। लाइफ में तुम देखना कि कहीं भी कोई भी व्याकरण यदि पढ़ाया भी होगा ना, तो व्याकरण नाम का पढ़ाता है। कोई भी इंस्टीट्यूट देख लो तो नाम का ही पढ़ाता है। ये जो ना क्लास तुम्हारा जो ना हर हमेशा के लिए है। अब ये क्लास तुम लोग कभी भी देख सकता है, पूरा 10वां तक तुमको यही हम जाएंगे इसमें, है कि ना। ये ना कि जो ना 9वां पास करके 10वां में फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। बोलेंगे याद करो 9th वाला बात, है कि ना। तो अब देखो, अब यदि तुमको जो ना खोजने के लिए देखो, अब जैसे तुमको दिए थे ना देवालय, जैसे दिए महेश, जैसे दिए महर्षि, जैसे दिए विद्यार्थी, ठीक है। अब यहाँ से 4 को दे दिए, इसमें बोले कि छांटो जो ना कौन सा संधि है। तो देखो सबसे पहले ये जो सब स्वर संधि है, ये तो क्लियर है। पूछेगा कि देवालय कौन सा स्वर संधि है, कैसे पता चला? आकार देख के। महेश कौन सा है? गुण संधि, एक आर देख के। महर्षि कौन सा? गुण संधि। और विद्यार्थी समझ में आया? बोलो, ये कुछ देर पहले बताए थे कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब देखो जब 5 पढ़ लेंगे उसके बाद सब मिला जुला के एकदम जो ना मतलब देंगे, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे, जैसे ना होता है बच्चा को जो ना पहले यदि कुछ मिला के दे दो तो उसको समझ में नहीं कौन क्या है, लेकिन सब कुछ बता दो ये है, उसके बाद छांटो तो छांट लेगा। क्लियर रखना, बस वही है कि अब जो ना फिर पढ़ेंगे। अभी 2 पढ़े हैं और 3 और बाकी है, तो कल पूरा कर देंगे 3, है कि ना। तो चलो आज का क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, और तुम लोग जो ना मतलब शेयर वगैरह कर दिया करो, और कमेंट नीचे जाके कर दिया करो, ठीक है। कमेंट करेगा तो जो ना हम कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं, जिसका कमेंट जो अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलो जो ना मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।